कायनात एक हैरत अंगीज पुरअसरार और बेहद वसी निज़ाम है जिसे हम खला या फ़ज़ा के नाम से जानते हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद तो है, लेकिन आसिका इल्म हमें आहिस्ता आहिस्ता हासिल हो रहा है। इंसान की जिस्तजू, मुशाहिदा और साइंसी तरक्की ने हमें इस पुरअसरार खला की झलक दिखाई है, मगर अब तक मास के सिर्फ एक नहायत मामूली हिस्से से वाकिफ हैं। साइंसदानों के मुताबिक कायनात का आगाज तकरीबन 0.8 अरब साल पहले एक अजीम धमाके से हुआ जिसे बिग बैंग कहा जाता है। इस धमाके से न सिर्फ मादा पैदा हुआ बल्कि वक्त और मकान, टाइम एंड स्पेस भी वजूद में आए। इसके बाद कायनात फैलती रही, मादा ठंडा होता गया और सितारे, सियारे और कहकशाएं वजूद में आए। खिला एक ऐसी जगह है जहां हुआ, पानी, आवाज या कोई भी मादी चीज नहीं होती। ये मुकम्मल तौर पर खिला वैक्यूम पर मुश्तमिल होती है, यानी एक ऐसी जगह जहां ज़रात की तादाद ना होने के बराबर है। खिला में बेवजनी, जीरो ग्रेविटी, शदीद सर्दी और तारीकी गालिब होती है। जमीन के बाहर का इलाका जहां हुआ नहीं है उसे खिला कहा जाता है। ये एक मुकम्मल वैक्यूम जहां ना आवाज फैल सकती है ना सांस लिया जा सकता है। खिला में कशिश सकल बहुत कम या ना होने के बराबर होती है। यही वजह है कि खिला में जाने वाले खिलानूद, एस्ट्रोनॉट्स, फजा में तैरते हुए नजर आते हैं। खिला में दर्जा हरारत या तो बदज्यादा होता है या बदकम। सूरज की रोशनी में दर्जा हरारत 3 करोड़ डिग्री तक बढ़ सकता है, जबकि साए में यह मनफी 3 करोड़ डिग्री तक गिर जाता है। खिला में रोशनी सिर्फ ऐसी सूरत में देखी जा सकती है जब सूरज या अक्सर सितारे के रोशनी ठेकर वापस आए, वरना मुकम्मल तारीकी होती है। हमारा निज़ाम शमसी सोलर सिस्टम, हमारा सूरज एक सितारा है जो निज़ाम शमसी का मरकज है। सूरज के गिर्द 8 सियारे गर्दिश करते हैं। अताद गुरु, ज़हरा, विनस, 3 ज़मीन, अर्थ, मरीख, मार्स, 5 मुश्तरी, ज़िक्स, ज़हल, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। हर सियार अपनी मुनफर्द खुसूसियात रखता है। ज़मीन हद सियारा है जिस पर जिंदगी मौजूद है। सूरज गर्मगींद है जो गैसों से बना है और अपनी कशिश से पूरे निज़ाम शमसी को बांधे रखता है। चांद जमीन का कुदरती सियारच है जो जमीन के गिर्द गर्दिश करता है। चांद पर इंसान 1969 में पहली बार पहुंचा था। सितारे आसमान पर चमकते हुए नकते नहीं बल्कि आग के गोले होते हैं। जैसे कि सूरज, हर सितारे की अपनी रोशनी अवरह तवानाई होती है। हमारी के कशा को मुल्की वे कहा जाता है और इसमें अरबों सितारे हैं। ब्लैक होल खिला की वो जगह है जहां कशिश सकल इतनी ज्यादा होती है कि रोशनी भी वापस नहीं आ सकती। ये मर्दा सितारों के नतीजे में बनते हैं। उनके अंदर क्या है ये आज भी एक मामा है। खिला की दरियाफ्त की तारीख। खिला की खोज में इंसान की दिलचस्पी हजारों साल पुरानी है। 1968 में पहला इंसान यूरी गैगरिन खिला में गया। 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने। ये सब खिला में जाने की इंसानी कोशिशों का नतीजा है। बैनुल-अक़वामी खिलाई स्टेशन, ये एक खिलाई तजुर्बागाह है जो जमीन के मदार में मुसलसल गर्दिश कर रही है। यहाँ मुख्तलिफ ममालिक के खिलानूर्द कई माह तक रहकर तहकीक करते हैं। खिलाई तहकीक और इंसानियत का मुस्तकबल। आज इंसान मरीख पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। मुख्तलिफ खिलाई एजेंसियां जैसे कि नासा, स्पेस एक्स, ESA और ISRO मुस्तकबिल में दूसरे सियारों पर इंसानी बस्तियां बसाने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। एलवन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स मरीख पर इंसान भेजने का इरादा रखती है। आर्टेमिस मिशन के जरिए नासा एक बार फिर इंसान को चांद पर ले जाने का मंसूबा रखता है। खिलायत हकीक की बदौलत आज हमें बहुत सी सहूलतें हासिल हैं, जैसे GPS, सैटेलाइट TV, मौसम की पेशगोई, जमीन की मॉनिटरिंग, आलमी मवासलाती निज़ाम। क्या हम कायनात में अकेले हैं? ये एक अहम सवाल है। क्या जमीन के अलावा किसी और सियारे पर जिंदगी है? साइंसदान मरीख, यूरोपा जुपिटर का चांद और इंसिलॉड्स, सैटर्न का चांद पर जिंदगी के आसार तलाश कर रहे हैं। अभी तक कोई हतमी सबूत नहीं मिला, मगर इम्कानात मौजूद हैं। कायनात के राज। 1. डार्क मीटर।
साइंस के मुताबिक कायनात का तकरीबन 68% हिस्सा एक नामालूम मादे डार्क मैटर पर मुश्तमिल है जिसे देखा नहीं जा सकता। 2. डार्क एनर्जी। 68% कायनात एक एनर्जी से बनी है जो कायनात को फैलाने में मदद दे रही है, जिसे डार्क एनर्जी कहा जाता है। 3. मल्टीवर्स थ्योरी। कुछ माहिरीन फल्कियात समझते हैं कि शायद हमारी कायनात के अलावा भी कई और कायनातें मौजूद हों, यानी मल्टीवर्स। खला में जिंदगी गुजारना कैसा है? खलानुर्दों को खला में कई मुश्किलात का सामना होता है, जैसे बगैर कशिश इस्तक़ल के जिस्म पर असरात, महदूद खुराकाव और पानी ज़हनी दबाव और तन्हाई दर्जा हरारत का फ़र्कम गरास के बावजूद इंसान वहाँ तहकीक करता है, तजुर्बे करता है और नई राहें खोलता है। खला न सिर्फ एक साइंसी मजमून है, बल्कि ये हमारी अक्ल, फहम और जिस्तजू की आखिरी सरहद है। हर नए दरियाफ्त के साथ हम कायनात के एक नए राज से पर्दा उठाते हैं। हम जितने ज्यादा सवालात का जवाब ढूंढते हैं, इतने ही नए सवालात जन्म लेते हैं। खला इंसान के तजस्सुस की अलामत है और शायद एक दिन हम आ सके सबराज जानने के काबिल हो सकें।